आशीष भाई, यूसीसी के विरोध में आज ये आक्रोशित रैली यहाँ पर है, तो आप क्या सोचते हैं? सरकार का कहना है कि ये उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक पल है, गौरव का पल है, तो आप क्या सोचते हैं? किस बात पे गौरव करें हम? एक कानून जो कहता है कि जो एक साल में यहाँ के निवासी हो जाएंगे और हमारे समकक्ष हो जाएंगे, उस बात पे गर्व करें। यूसीसी अगर अच्छा कानून होता तो वो सबसे पहले गुजरात में लागू होता, क्योंकि जो जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो तो चाहेंगे सबसे पहले मैं गुजरात पे अच्छे कानून लगाऊं। जो लिविंग रिलेशनशिप जैसा सनातन पे आघात करने वाला कानून है, आप ये बताइए, लिविंग रिलेशनशिप के दौरान यदि संतान प्राप्ति होती है तो उस संतान की जिम्मेदारी किसकी होगी? ना तो वो जो बहन बेटी है वो एलिमनी मांग पाएगी, उसकी परवरिश करवा पाएगी, और वो जो बच्चा है वो उत्तराखंड की जिम्मेदारी हो जाएगा। ये सरकार को देखना पड़ेगा। और इसी दौरान अन्य प्रदेश के लोग जो यहाँ रह रहे थे लिविंग रिलेशनशिप में, वो निवासी भी हो जाएंगे और वो बच्चा भी निवासी हो जाएगा। तो ये प्रदेश को धर्मशाला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और धर्मशाला की कोई संस्कृति नहीं होती, धर्मशाला की कोई पहचान नहीं होती, धर्मशाला के कोई हक नहीं होते, धर्मशाला के कोई अपनी भाषा नहीं होती। और ये जो राज्य विरोधी और पहाड़ विरोधी जो ये सरकारें हैं, ये बारी बारी से जो बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें हैं, आप ये मत सोचिए कि हम बीजेपी को केवल बोल रहे हैं, कांग्रेस भी मौन समर्थन दे रहा है इसमें। कांग्रेस के लोग जो हैं वो सड़कों पे तो बोल दे रहे हैं, पर विधानसभा में क्यों नहीं बोलते हैं? जहां विधानसभा में विरोध दर्ज करना चाहिए वहां ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं, मौन रहते। तो जब तक आपका आक्रोश बीजेपी से कांग्रेस पे और कांग्रेस से बीजेपी में जाएगा, तब तक इस प्रदेश की डामाडोल स्थिति बनी रहेगी। तीसरे विकल्प के रूप में उक्रांद जिसने इस प्रदेश की नींव रखी, उसको लाना पड़ेगा, वरना ये जो पहाड़ विरोधी कानून है यूसीसी, ये इस राज्य की पहचान को खत्म कर देंगे। आशीष भाई, जैसे देखा गया है पिछले 10 सालों में उत्तराखंड से 5 लाख लोगों ने पलायन किया है, लेकिन फिर भी उत्तराखंड में 41% वोटर बढ़े हैं, तो ये एक चिंतनीय विषय है। इसमें आप क्या सोचते हैं? ये चिंता बिल्कुल गहन चिंता होनी चाहिए, और चिंता की लकीरें भी माथे पे होनी चाहिए, पर किसकी? आप देखिए, यही सरकार ढोंग पीटती थी कि यूसीसी, हम जो यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो रही है, यहाँ पे विधर्मी रह रहे हैं, बस जाएंगे। वही सरकार आज उन्हीं लोगों को बसाने का काम कर रही है, जो कभी हमें डराया करती थी कि डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। आज वही एक ऐसा कानून ला रहे हैं जिससे डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, और ऐसे ही लोग लाएंगे जो हमारे समाज को गाली दिया करेंगे, हमारी माँ बहनों को छेड़ा करेंगे, हमारी संस्कृति हमारी भाषा का उपहास किया करेंगे। तो ऐसे लोगों को ये लाना चाह रहे हैं। इसका एक झंडा जो है, यूकेडी जो है, हम हमेशा बोलते हैं, हम भले ही संख्या में कम हो, हमारे विधायक ना हो, हमारी विचारधारा जो है इस प्रदेश के लिए प्योर है। हमारे पूर्वजों ने हमें बलिदान देना सिखाया है, और उसी तर्ज पर आप देखिए कि इतिहास खुद को दोहराता है। आज 94 का दौर फिर धीरे धीरे आपको ऋषिकेश में भी दिखा, वो मास्टर जी के चुनाव में झलकियां भी आपको दिखी, और इसी तरह अगर चलता रहेगा तो वही 94 की शहादतें भी सड़कों पर आपको दिखेंगी। तो क्या हम ये मान के चलें कि वो डोर थाली बजाने वाले हैं, हम मंडाण लगाने वाले, वो वक्त से आगे हैं? बिल्कुल। ये मैंने जो गाना है, ये मैंने लिखा था श्रीनगर में, अंकिता के लिए आंदोलन पर बैठे थे। तो हम कोद जंगोरा वाला छन, हम ढोल दमाऊं वाला छन, रणसिंह भंकोरा वाला छन, हम जीते हैं, हम जीते हैं। डोर थकली वाला छन, मंडाण लगाने वाला छन, बगडवाल नचाण वाला छन, यू संस्कृति का रखवाला छन, हम जीते हैं, हम जीतेंगे। अब बिल्कुल हम जीतेंगे। जीतेंगे किसके लिए? इस पहनावे के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपने लोगों के लिए, और ये संवेदनाओं के लिए। अंकिता को न्याय मिल सके इसलिए जीतेंगे। सुरेंद्र नेगी जो रास्ते पे पीटा गया एक मंत्री द्वारा, वो आज पार्षद बन चुका है, और जब वो सड़क पर उसका हिसाब करेगा तो उस दिन हम जीतेंगे। योगेश डिमरी जिसको सड़क पर पीटा गया, बुरी तरह से पीटा गया, जब वो अपना हिसाब किताब बराबर करेगा तो तब हम जीतेंगे। जिस दिन हम यूसीसी हटाएंगे, भू कानून लागू करेंगे, अपनी भाषा को प्राथमिकता देंगे, और पहला रोजगार पहाड़ियों में बांटेंगे, तो उस दिन हम जीतेंगे, और उस दिन इस समाज की जीत होगी। जिस दिन पत्रकार और इंटरव्यू करने वाले लोग हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, उस दिन हम जीतेंगे। जिस दिन आप अस्पतालों में जाएंगे और इन विभागों में जाएंगे, और जो ये बाहर के जितने भी लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े डीएम और ये, इनके साथ आप पहाड़ी में बात करेंगे, तो उस दिन आपकी संस्कृति की जीत होगी। ये भाषा की लड़ाई है, पहचान की लड़ाई है, केवल और केवल। हमारी अन्य प्रदेशों से, या हमारी तब भी यूपी से कोई दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि हमारी एक अलग पहचान थी, और हम इसलिए इस राज्य का निर्माण करते हैं। हम जब जय पहाड़ जय पहाड़ी बोलते हैं, तो हम केवल अपने समाज को
की बड़ाई करते हैं, ऊंचा हम दर्जा देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे समाज को नीचा दिखा रहे हैं। इस तरह के कृत्य भी देखने होंगे, इस तरह का समन्वय भी बिठाना होगा, इस तरह की भाषा का प्रयोग भी नहीं करना होगा। हम भी तो संख्या में ज़्यादा है, हम भी तो ललकार सकते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। हमने तो नहीं बोला क्योंकि हमारी परंपरा प्रकृति नहीं है। धन्यवाद। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हाँ जी।